हेलो, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम इंसान होने के नाते हर किसी से उम्मीद बांध के रखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि कोई आएगा जो हमें हमारे जीवन में जो हमारी मंजिल है उसकी राह दिखाएगा। लेकिन क्या ये कभी हुआ है? कभी संभव नहीं है। हाँ, ये संभव हो सकता है अगर हमारे अंदर इस चीज़ की भूख है और हम छानबीन के चक्कर में हम खोए रहते हैं। चारों तरफ आस लगा के ताकते रहना, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने जीवन के कीमती ऊर्जा को और समय को बर्बाद करना ही है। भगवान ने हमें इस धरती पर खाली हाथ नहीं भेजा है। हमारे पास सबसे बड़ा जो धन है इंसान के पास, खुद सोचिए वो क्या है? एक स्वस्थ शरीर, और उसको चलाने के लिए सबसे बड़ा हमारा ये दिमाग। संसार की सारी खुशियाँ, सारी सुख सुविधा, खरबों की संपत्ति एक तरफ और जो ये हमारा दिमाग है ये एक तरफ, फिर भी ये इकलौता अपने आप में शहंशाह है। ये डिपेंड करता है हमें खुद छानबीन करने की, इसकी वैल्यू को समझने की। अगर हमने इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा तो हम जीवन की हर सुख सुविधा से, हर सुकून से वंचित रह जाते हैं। हम देख सकते हैं इसी दिमाग को लगा के, अगर एक चोर है, कोई आतंकवादी है, वो भी इस दिमाग से ही बना है। और लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? वो अंत में अपने जीवन का उसका सत्यानाश हो जाता है, उसके जीवन पे थू-थू होता है। लेकिन इसी दिमाग को चला के कोई संत महात्मा भी बन जाता है। ऐसे इंसान भी बनते हैं जो समाज में सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। कितनी सारी संस्थाएं चलती हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कार्यरत हैं। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? तो हमें तो अपने जीवन को ही सिर्फ उठाना है और ये अपने अंदर दृढ़ इच्छा भाव रखें कि हमें अपने जीवन को तो संवारना ही है, प्लस उसके बाद हमें औरों के लिए भी सोचना है। अपने मन में ये भाव रखें और भगवान के आगे नतमस्तक रहें, हाथ जोड़ें कि प्रभु ने हमें एक स्वस्थ दिमाग दिया है। ये दिमाग वो पूंजी है। इसके आगे अगर आप लोगों ने फोकस करना सीख लिया तो हमें किसी के मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ भगवान ने दे के हमें भेजा है। होता ही है हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते और एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं आस बांधे हुए। सबका वही हाल है। लेकिन हम देख सकते हैं जिसने इसकी अहमियत को समझा है, इसके वैल्यू को समझा है, उसका जीवन कैसे ऊंचाइयों तक जाता है हमारे ऊपर है, ये निर्भर करता है। तो कृपया करके इस कीमती खजाने को कम ना आंके। इसके अंदर क्या चल रहा है जब तक इस पे नहीं आएगा कोई नहीं जान सकता। कहते हैं हर चीज़ की चोरी संभव है लेकिन इसकी असंभव। तो कृपया करके इस बहुमूल्य खजाने की कीमत को समझें। किसी भी चीज़ पे हमारा काबू नहीं है, लेकिन इस पे इसके मालिक हम खुद हैं जब तक हम जिंदा हैं। और जो भी इसमें विचार आते हैं हमारे ऊपर है, उस पर हम कार्य करके, उस पर एक्शन लेके हम कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो कृपया करके पहचानिए भगवान ने हमें क्या दिया है। बहुमूल्य धन है ये। इसके आगे संसार की सारी संपत्ति फीकी है। तो अपने आप को कम ना समझें, किसी की आस में ना बैठे रहें। आप क्या नहीं कर सकते? ज़रूरत है तो सोचने की, समझने की और इसके इम्पोर्टेंस को समझने की। सोचिए अगर एक इंसान के अंदर दिमाग ना हो उसका जीवन कैसा होगा? पशुओं में और हम में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है ना। यही तो हमें उन दोनों में डिफरेंस करना सिखाता है। हम सोच समझ सकते हैं, हमें प्यास लगी हम पानी पी सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, हम सही गलत में भेदभाव कर सकते हैं, हम अपने जीवन को चाहे तो ऊंचा भी लेके जा सकते हैं, हम चाहे तो नरक में भी गिरा सकते हैं। लेकिन इन जानवर के पास बुद्धि नहीं है, उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बस उसको ये पता है कि हाँ भूख लगी है तो खा लिया, नींद आई तो सो गए। उन्हें डिफरेंस नहीं पता। तो ये डिफरेंस करने की जो पावर है वो भगवान ने हमें दी है। तो कृपया करके समय रहते पहचान जाइए कि आप बहुमूल्य खजाने के मालिक हैं। सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकते हैं। पहचानिए और काम करना शुरू करिए। टाइम बहुत कीमती है, एक एक पल बीत रहा है। हमें किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ है, हम सर्वगुण संपन्न हैं। बुद्धि चलाना सीखिए। आप कहते हैं ना, इंसान चाहे तो उसके लिए सब कुछ संभव है। ज़रूरत है तो फोकस करने की कि क्या हैं आप, क्या दिया है भगवान ने आपको। खाली हाथ उन्होंने किसी को नहीं भेजा।
बस जब तक हम एक्शन में नहीं लेंगे हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ इन चीज़ों को आप समझेंगे। सबको सब कुछ पता है, ज़रूरत होती है तो बस कहते ना उस तरफ इशारा करने की, एक इंडिकेट करना और अपनी शक्तियों को जगाना। जय माता दी। थैंक यू।